हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। यानी कि सफलता का डिसिप्लिन का मतलब क्या है कि आपको अभी क्या चाहिए या फिर आपको सबसे ज्यादा क्या चाहिए। इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच की जो आपकी चॉइस है, वही आपको सफल या असफल बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुबह का अलार्म तो सेट कर लिया 5 बजे का, लेकिन उस टाइम जब सुबह वो अलार्म बजा तब आपने उसको बंद कर दिया, या तो आप सो गए, वो आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे अभी सोना है, ठीक है। या फिर आप उठ खड़े हुए और आपने उठ के अपना हाथ मुंह धोया, अपना जो भी टारगेट आपने बनाया था कि मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे पढ़ना है, आप वो कार्य करने लग पड़े। यानी कि आपको सबसे ज्यादा चाहत जिसकी है, आपने उसको चूज करा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे हर दिन के जो फैसले होते हैं, जिसमें कि हम उस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो हमें सबसे ज्यादा चाहिए, बजाय कि उस चीज के कि अभी हमें क्या चाहिए या अभी हमारे लिए क्या सहूलियत भरा है उसके, तो वही डिसिप्लिन कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट ऑन फ्राइडे। यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल की एक स्टेटमेंट आई है फ्राइडे को, जो कि क्या डेट थी, April 25, 2025। कंडेमनिंग मतलब निंदा करना, इन द स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स, सबसे कठोर शब्दों में, द टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, जो पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ उसकी निंदा करी। वॉज नेसेसरी, ये जरूरी था, बट इनएडिक्वेट, लेकिन अपर्याप्त है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अनुसार, विच एक्सप्रेस्ड कंडोलेंसेस टू इंडिया, बोल रहे हैं इस स्टेटमेंट के अनुसार, जिसमें कि हिंदुस्तान के साथ में सहानुभूति जताई गई, शोक संवेदना जताई गई, एंड टू नेपाल, और नेपाल के साथ में भी। नेपाल के साथ में क्यों? क्योंकि उनका भी एक नागरिक मारा गया है इस हमले में। द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, इसके जो मेंबर्स हैं, दैट इंक्लूड पाकिस्तान, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है एज एन इलेक्टेड नॉन परमानेंट मेंबर, क्योंकि वो इस साल जो इस सेशन रहा काउंसिल का, उसमें वो चुना गया सदस्य है और नॉन परमानेंट है। परमानेंट सदस्य होते हैं कुछ, नॉन परमानेंट होते हैं। जो नॉन परमानेंट है वो बदलते रहते हैं। दिस ईयर reaffirmed that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security। तो जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है, इसी साल चुना गया। रीअफर्म यानी कि दोबारा पुष्टि करी इस बात की, दोबारा इस बात को कंफर्म करा कि टेररिज्म, चाहे वो किसी भी रूप का हो, किसी भी तरह का हो, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस, ये सबसे बड़ा खतरा है इंटरनेशनल शांति को और इंटरनेशनल सुरक्षा। द स्टेटमेंट ऑल्सो स्पोक ऑफ द नीड टू ब्रिंग द परपेट्रेटर्स एंड देयर रिस्पॉन्सेस टू जस्टिस। बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि कितना ज्यादा जरूरी है जो ये दोषी थे, परपेट्रेटर्स थे, उनको, और जिन लोगों ने इनको स्पॉन्सर करा है, फंड्स मुहैया कराए हैं, उनको ब्रिंग समवन टू जस्टिस, यानी कि उनको न्याय के कटघरे में खड़ा करना। However, the UNSC did not name the resistance front, TRF, that initially claimed responsibility for the attack। हालांकि यूएनएससी ने, यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ है, जिसने की शुरुआती तौर पे इस हमले की जिम्मेदारी ली है, उसका नाम नहीं लिया, एंड डिड नॉट रेफर टू द ग्रुप्स लिंकेजेस टू द यूएनएससी डेजिग्नेटेड टेरर आउटफिट, द एलईटी, बोल रहे हैं। और जो इसके लिंक, इसके कुछ संबंध यूएनएससी का एक जो टेररिस्ट घोषित किया गया ग्रुप है एलईटी, उसके साथ में जो इसके संबंध निकले हैं, सामने आ रहे हैं, उनको भी यहाँ पे रेफर नहीं किया गया। नॉर डिड इट एक्सप्रेसली स्पीक ऑफ कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ना ही इन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में कोई कोऑपरेशन दिखाएंगे या फिर उनके साथ में कुछ मदद करेंगे, एज इट हैड इन पास्ट, जैसा कि पास्ट में किया गया था। Finally, the statement made no mention of the terrorist's intent to target non-Muslim। बोल रहे हैं अंततः इस स्टेटमेंट में इस बात का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया कि इस टेररिस्ट हमले में जानबूझ के नॉन मुस्लिम लोगों को टारगेट किया गया है,
An abhorrent act aimed at instigating communal tension. Abhorrent मतलब घृणित, एक बड़ा ही घृणा करने योग्य कार्य किया गया, उद्देश्य किस उद्देश्य से, इंस्टिगनेट करना यानी कि भड़काना, कम्युनल टेंशन देश में भड़काने के लिए। A comparison with previous such statements would make it clear. अब ऐसे पुराने अगर comparisons के साथ में इसको पुराने ऐसे statements के साथ में इसको compare किया जाए तो एक बात स्पष्ट होती है that the language was watered down given that Pakistan is a member of the Council 2025-26 कि इसकी जो शब्दावली थी उसको वाटर डाउन किया गया यानी कि उसको थोड़ा कमजोर रखा गया। वो इतने कठोर शब्दों में निंदा या कठोर शब्दों में आलोचना नहीं की गई, शायद ये देखते हुए कि पाकिस्तान जो है वो इस काउंसिल का 2025-26 का मेंबर है एंड हैड चाइना सपोर्ट, और उसको चाइना का सपोर्ट है। चाइना हैज इन पास्ट सॉट टू वीटो स्टेटमेंट्स क्रिटिकल ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि अभी अभी हम जानते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ या इजराइल पैलेस्तीन वॉर हुआ, तो उसमें भी कोई ना कोई देश, इन दोनों में से एक देश का समर्थन रहा, जैसे यूक्रेन की तरफ से यूएस वगैरह समर्थक रहे, तो अगर कोई सैंक्शन यूक्रेन के ऊपर लाने की बात कही जाएगी तो उसको यूएस ने वीटो कर दिया। या फिर हिंदुस्तान के किसी मसले के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान जो है जब 370 आर्टिकल 370 हटाया गया था तो पाकिस्तान ने कोशिश करी थी कि यूनाइटेड नेशन के काउंसिल में इसके गुहार लगाई जाए, तो रशिया ने उस टॉपिक के ऊपर वीटो लगा दिया था, यानी कि रोक लगा दी थी कि आप इस टॉपिक के ऊपर बातचीत नहीं कर सकते। तो वैसे ही अब चाइना जो है वो पास्ट में भी बहुत बार वीटो लगा चुका है उन स्टेटमेंट्स के ऊपर जो पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं। It is also disappointing that the statement, which was negotiated by France envoy, the current UNSC president, did not bring stronger inputs from others on the council, including the US, Russia, and the UK. बोल रहे हैं ये भी बड़ा निराशाजनक है देखना कि जो काउंसिल के जो हेड थे, जो नेगोशिएट कर रहे थे, फ्रांस के एनवॉय, उन्होंने जो कि करंट यूएनएससी प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट नहीं लिया। किससे? जो दूसरे काउंसिल के मेंबर्स हैं जैसे कि यूएस, रशिया और यूके, इनसे कोई स्ट्रॉन्ग इनपुट या इनसे कोई तीखी टिप्पणी नहीं ली। As the government and security forces discuss counter-terror operations within Jammu and Kashmir, बोल रहे हैं अब जैसे जैसे सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस बातचीत कर रहे हैं कि टेरर ऑपरेशन चलाया जाए, जो टेररिस्ट को काउंटर करने का एक ऑपरेशन चलाया जाए जम्मू एंड कश्मीर में, टू एप्रीहेंड मतलब गिरफ्तार करना द टेररिस्ट एंड पॉसिबल मिलिट्री ऑप्शंस अक्रॉस द बॉर्डर, और क्या संभावना है कि हम अक्रॉस बॉर्डर क्या मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं, इन सब के ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। India's next option may be to bring a more strongly worded statements to the UN General Assembly. हिंदुस्तान का दूसरा कदम ये होगा कि वो और कठोर शब्दों वाला एक स्टेटमेंट जो है वो यूएन की जनरल असेंबली से निकलवाए, as various countries have done in Ukraine and Gaza conflict, जैसे कि अलग अलग देशों ने यूक्रेन और गजा के मसले के दौरान पे करवाया है। The government would no doubt be preparing to have those terrorists it has identified from the attack, बोल रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार पूरा इसमें तैयारी कर रही है कि वो क्या करे, वो तैयारी करे कि जो टेररिस्ट हैं जिनको कि उन्होंने इस अटैक का दोषी समझा है, पाया है, आइडेंटिफाई किया है, एंड टीआरएफ इटसेल्फ, उनको भी क्या करे, उनके ऊपर कोई एक्शन ले, डेजिग्नेटेड बाय द यूएनएससी, जिसको कि यूएनएससी ने भी डेजिग्नेट किया है, पहचाना है, मच द सेम वे एज इट वाज एबल टू ब्रिंग द डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर एज अ टेररिस्ट आफ्टर पुलवामा अटैक। जैसे उनको भी ये डेजिग्नेट करवा पाए कि यूएनएससी से कि ये टेररिस्ट हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसी तरीके से जैसे कि पाकिस्तान बेस्ड जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को एक टेररिस्ट घोषित करवाया गया था आफ्टर पुलवामा अटैक। इन एडिशन, इसके अलावा इंडिया कुड बिल्ड इट्स केस एट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बोल रहे हैं इसके अलावा हिंदुस्तान अपना जो केस है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने भी ले जा सकता है, विच पुट पाकिस्तान ऑन अ ग्रे लिस्ट फ्रॉम 2012 टू 2015, जिसने कि पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में डाला था 2012 से 2015 के बीच में। ग्रे लिस्ट क्या होता है? संदिग्ध सूची में डाला था कि ये लोग शायद यहाँ पे कुछ गतिविधियां चल रही हैं, इलीगल या गैर कानूनी या फिर गलत गतिविधियां चल रही हैं, तो इनको फंड्स नहीं मुहैया कराए जाएंगे।
and 2018 to 2022 and revive its plan to pass a comprehensive convention on international terrorism at the United Nations. और रिवाइव करे यानी कि किसी चीज का उत्थान करे, पुनर्जीवित करे किस चीज को, जो प्लान्स थे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन इंटरनेशनल टेररिज्म पे पास किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस में, उसको रिवाइव करे। ऑन द बायलेटरल फ्रंट, अगर हम बायलेटरल रिश्तों की बात करें तो एक्सपेक्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान हैज बीन अ डेड एंड इन द पास्ट, कि हमारा अक्सर यही रहा है कि अगर हम पाकिस्तान से कोई मदद की उम्मीद करें ना तो वो हमारे लिए मतलब डेड एंड रहा है, यानी कि वहां से हमें कोई भी मदद नहीं मिलने की उम्मीद। Despite its promises after Mumbai 2008 attack, Pathankot 2016 and Pulwama 2019, बावजूद इसके कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, मुंबई 2008 के बाद में भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेंगे, पठानकोट 2016 के बाद में भी और पुलवामा 2019 के बाद में भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हेल्प करेंगे, बट नहीं किया। गिवन द स्टेट ऑफ बायलैटरल रिलेशंस, अब जो बायलैटरल रिश्तों की जो स्थिति है उसको देखते हुए और जो डिप्लोमेटिक रिश्तों में डिप्लोमेटिक बातचीत की जो कमी है उसको देखते हुए, दिस इज इवन लेस लाइकली, अब इसकी आशा और भी कम हो जाती है। किस चीज की आशा? कि उनकी तरफ से कोई मदद मिलेगी। ओनली अ मल्टी प्रोंग्ड एफर्ट ऑन द ग्लोबल स्टेज, मल्टी प्रोंग मतलब बहुपक्षीय, जिसके अलग अलग दिशाओं में आप हाथ पैर मार रहे हैं, तो अलग अलग दिशाओं में आपको ग्लोबल स्टेज पे अलग अलग ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे आपको प्रयास करने पड़ेंगे। एंड द पेशेंस इट शोड विद द एक्सट्रेडिशन ऑफ तहव्वुर राणा फ्रॉम द यूएस, और जो शांति जो पेशेंस इन्होंने दिखाया है कि किसके मामले में, तहव्वुर राणा के मामले में, कि उनको यूएस से एक्स्ट्राडाइट किया जाए, उस मामले में will ensure that India is able to follow all the threads in bringing those responsible for this brutal attack। ये क्या होगा हिंदुस्तान के लिए अहम, फॉलो ऑल द थ्रेड्स मतलब पूरे पहलू को जांचा जाएगा यहाँ पे, जिसकी वजह से जो लोग भी इस इतने ग्रूसम इतने क्रूर अटैक में शामिल हैं उनको न्याय के कटघरे में लाके खड़ा किया जाए और एक टिकाऊ शांति, स्थायी शांति यहाँ पे बहाल की जाए। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। वाई वॉज द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्टेटमेंट ऑन पहलगाम अटैक कंसिडर्ड इनएडिक्वेट डिस्पाइट कंडेमनिंग द अटैक, वो अपर्याप्त क्यों बताएगी? क्योंकि कठोर शब्दों में कुछ यहाँ पे कहा नहीं गया है। यहाँ पे जो परपेट्रेटर्स हैं, जो उग्रवादी हैं जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन किया था, उनका यहाँ पे वो जिस आउटफिट को बिलोंग करते हैं, जिस गुट से वो संबंध रखते हैं, उसका नाम नहीं लिया गया, बावजूद इसके कि उस गुट को यूनाइटेड नेशंस द्वारा टेररिस्ट आउटफिट घोषित किया गया है, थ्रेट घोषित किया गया है, इसके बावजूद भी उनका नाम यहाँ पे नहीं लिया गया। It supported India's military operations in Kashmir, incorrect है। It failed to name the perpetrators and acknowledge their affiliations, बिल्कुल correct है, option B is correct। What future step might India take at international level to strengthen its position against terrorism as suggested in the passage? तो क्या करेगा हिंदुस्तान अपना पक्ष मजबूत करने के लिए? वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी बात रखेगा, अपने पास में सबूत इकट्ठे करेगा पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपनी बात रखेगा, और बाकी जो चाहे वो G7 हो, यूएन जनरल असेंबली हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राइटर ने बोला कि उनको बहुपक्षीय मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ठीक है। रिक्वेस्टेड नाटो मिलिट्री सपोर्ट इन कश्मीर, की नाटो की मिलिट्री सपोर्ट मांगेगा कश्मीर में, इनकरेक्ट है। फाइल अ केस इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इनकरेक्ट है। मूव अ मोर स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन इन द यूएन जनरल असेंबली, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। India could build its case at the dash to target financial support for terrorism, especially in Pakistan। Financial Action Task Force के सामने वो अपना केस रखेगा फाइनेंशियल सपोर्ट को जो टेररिज्म को दिया जाता है उसको टारगेट करने के लिए। ठीक है, किसके सामने रखेगा? फर्स्ट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, बिल्कुल करेक्ट है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखेगा, यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने रखेगा, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने रखेगा? तो किसके सामने? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the tone of the passage? पैसेज की टोन क्रिटिसाइज करने वाली है, क्रिटिकल है और निराशाजनक है। क्यों निराशाजनक क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला ना कि स्टेटमेंट तो आया लेकिन अपर्याप्त स्टेटमेंट है। न्यूट्रल एंड डिटैच्ड, इनकरेक्ट है, बिल्कुल भी न्यूट्रल नहीं है, बिल्कुल भी डिटैच नहीं है, क्योंकि देखो राइटर की फीलिंग हर्ट हुई जब उन्होंने देखा कि यूनाइटेड नेशन ने TRF का इसमें नाम मेंशन नहीं किया है, तो डिटैच तो नहीं है ना यहाँ पे राइटर,
तो इनकरेक्ट है। सरकास्टिक एंड मॉकिंग इनकरेक्ट है, व्यंग्यात्मक नहीं है, मजाक नहीं उड़ा रहा। ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल, आशा की किरण भी यूएनएससी से हमें नहीं दिखी, क्योंकि अगर आप एक इतने ग्रूसम अटैक को कठोर शब्दों में आलोचना नहीं कर सकते, जिन टेररिस्ट आउटफिट्स का इसका इसमें हाथ है उनका नाम नहीं ले सकते, सिर्फ इस डर से कि अभी एक सदस्य देश जो है वही है जो इन सबको पनाह दे रहा है, तो दैट मीन्स कोई आशा की किरण तो है नहीं। क्रिटिकल एंड डिसअपॉइंटिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है? द सक्सेस ऑफ इंडियाज काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स इन कश्मीर इनकरेक्ट है। काउंटर टेररिज्म का प्रयास हो सकता है सफल हुए हो, लेकिन पैसेज में तो पहलगाम अटैक के ऊपर यूएनएससी का जो रिस्पॉन्स आया है उसके ऊपर चर्चा की गई है। द यूएनएससी's वीक रिस्पॉन्स टू द पहलगाम टेरर अटैक एंड इंडियाज पॉसिबल नेक्स्ट स्टेप्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इसी तरीके के फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट, ऐप अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, keep learning and keep practicing. Bye bye.